हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मैडम, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये सबसे बड़ा टॉपिक है। Yes. क्या यह सही है? बिल्कुल सर। और ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। यस। लेकिन आज हमें ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ना है। आप कौन सा टेक्निक यूज करोगे? आज हम आपको इसमें मोर देन 17 पार्ट्स बताएंगे एक्टिव से पैसिव करने के लिए। इसका यह सिलेबस है। यस, ये सिलेबस है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस इसका मतलब क्या होता है? क्या हमें आप बता सकते हो? बिल्कुल। एक्टिव का मीन्स होता है कर्तरी। ओके, कर्तरी प्रयोग। यस। और पैसिव का मीन्स होता है कर्मणि। ओके, लेकिन इसका सिलेबस आपने यहाँ पे दिया है। Yes. ऐसा आपने क्यों किया है? क्योंकि हम यहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज बताएंगे। इट मींस आपने यहाँ पे लिखा है टेंसेस, Tenses, ऑब्जेक्ट, yes. ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वर्ब्स, पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यह क्या है मैडम? ये हमारा सिलेबस है। यदि आप इसको देखते हैं तो आपको एक्टिव से पैसिव करना बहुत इजी हो जाएगा। इट मींस मैडम आपको यह कहना है अगर हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ना है तो हमें यह सीक्वेंस फॉलो करनी बिल्कुल। इट मींस हमें टेंसेस पता करने बिल्कुल। होंगे, सब टेंसेस। सभी टेंसेस। देन आफ्टर हमें ऑब्जेक्ट क्या है, Yes. ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, और उसके बाद हमें पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट यह टॉपिक पढ़ना है। बिल्कुल। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस tense। टेंस पढ़ना है। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना है। पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स पढ़ना है। पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस इंक्लूडिंग लेट। पैसिव वॉइस ऑफ वर्बल क्वेश्चंस, पैसिव वॉइस ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। एंड मैडम आपने यहाँ पे यह क्या लिखा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। ये कौन सा? ये यदि आप ये सभी रूल्स पढ़ लेते हैं उसके बाद में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है पैसिव टू एक्टिव वॉइस। मतलब हमें पैसिव टू एक्टिव भी करना होता है। बिल्कुल। तो मैडम हमें एक्टिव टू पैसिव ही नहीं आता है, तो पैसिव टू एक्टिव हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए जब आपको एक्टिव टू पैसिव के लिए हमने यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ सीक्वेंस लिए। आपको पहले Okay. ये फॉलो करना है, Okay. उसके बाद में आप लास्ट में पैसिव टू एक्टिव सीख सकते हैं। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इट मींस मैडम हमें पहले यह सिलेबस फॉलो करना है, स्टेप Yes. बाय स्टेप ही जाना है। तो दोस्तों आप यह एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सिलेबस देख सकते हो और हम स्टेप बाय स्टेप ही जाने वाले हैं। इट मींस हमने तो टेंसेस पढ़े हैं, देन आफ्टर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है मैडम हमें जानकारी देने वाली है। उसके बाद मैडम आप हमें क्या पढ़ाने वाली हो? उसके बाद हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्ट के टाइप क्या 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 होते हैं, क्योंकि यह एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करते समय Important है। तो दोस्तों इस चैप्टर के हमने मोर देन 17 पार्ट्स बनाए हैं। ऐसा हमने क्यों किया है? फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना है। यह हमारी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सीक्वेंस की सीरीज है। तो मैडम आपका क्या कहना है? मेरा भी बिल्कुल यही कहना है कि यदि आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं सीक्वेंस वाइज Okay. तो आप एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन आज हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? तो हम आज यहाँ पर आपको पहले ये बताएंगे कि एक्टिव सेंटेंस क्या आता है और उसका पैसिव कैसे। तो हम यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे Okay, उसका। इसका मतलब आप हमें इंट्रोडक्शन देने वाले हो। बिल्कुल। तो मैडम मेरे कुछ सवाल है। एक्टिव का मतलब क्या होता है और पैसिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मीन्स होता है कर्तरी प्रयोग और कर्तरी प्रयोग। Yes. और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? कर्मणि प्रयोग। ऐसा क्यों कहते हैं मैडम? क्योंकि जैसे एक्टिव का मीन्स क्या होता है सब्जेक्ट। ओके, हाँ। एक्टिव का मींस होता है सब्जेक्ट। Subject. कर्तरी प्रयोग इट मींस कर्ता को ज्यादा भाव दिया जाता Yes. है। और कर्मणि प्रयोग में क्या किया जाता है? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस राइट किया है, आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। English, इट मींस yes. मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो यहाँ पर आई क्या है? आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है, आई से Yes, हुई right. है। वाक्य की शुरुआत आई से से हुई हुई है। है। तो आई सब्जेक्ट है। तो मीन्स ये एक्टिव वॉइस है। यह एक्टिव है। Yes. इट मींस इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है, तो yes. यहाँ पे भी इंग्लिश या सब्जेक्ट हो सकता है ना? नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं। आप यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस को रीड कीजिए, आई स्पीक इंग्लिश। तो Yes. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे मैडम हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्म। कर्म। Yes. तो मैडम कर्म का मतलब क्या होता है? क्या हमें शॉर्ट में बता सकती हो? बिल्कुल। Yes. कर्म के लिए आपको वर्ब के पास जाना होगा। Okay. वर्ब के पास जाके आप उसको क्वेश्चन करेंगे क्या और किसको या किसे। यस, क्या और किसको। इट मींस मुझे स्पीक के पास जाना है और उसे दो सवाल करने हैं। बिल्कुल। क्या और किसे किसे या किसको। किसको। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। स्पीक Yes. का मतलब होता है बोलता हूँ। Yes. क्या बोलता हूँ? तो उसका आंसर आएगा इंग्लिश बोलता हूँ। तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। यस। और यहाँ पे किसे बोलता हूँ तो वहां पे वो आंसर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। Object तो है। आपका कहना ऐसे है अगर वर्ब के पास हम जाते हैं और दो सवाल करते हैं क्या क्या और किसको, किसे? क्या हम अलग सवाल कर सकते हैं? नहीं, कहाँ पे? नहीं, आपको दो ही सवाल करने हैं। वर्ब को क्या, किसे या किसको, ये दो ही सवाल मिलता है। यस। तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ Yes. इसलिए इंग्लिश यहाँ पे क्या है मैडम? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है। वाक्य की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हुई Yes. है। तो मैडम आई हैव वन क्वेश्चन। यस। यहाँ पे इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल। अगर मैं ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लेता हूँ तो क्या वो कर्मणि प्रयोग इट मींस पैसिव वॉइस हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसके लिए कुछ रूल्स एंड कंडीशंस हैं।
वो क्या है? तो यहाँ पर आप एक चार्ट देख रहे हैं। Yes. तो यहाँ पर आपको यदि वो पैसिव वॉइस हो सकता है, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया, तो उसके लिए कुछ रूल है। रूल क्या है? ऑब्जेक्ट तो आना ही चाहिए। ओके, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको टू बीज के फॉर्म आना चाहिए। टू बीज के फॉर्म्स आने चाहिए। Yes. तो टू बीज के फॉर्म्स क्या क्या है? एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। यस, राइट। और उसके बाद में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट मीन पास्ट पार्टिसिपल ही आना चाहिए। पास्ट पार्टिसिपल ही आना चाहिए। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आपने यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस Yes. लिखा है, यह ऑब्जेक्ट है और Yes. यह इज क्या है? टू बीज का फॉर्म है, यह टू बीज का फॉर्म है और टू बीज के फॉर्म के बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। Spoken. तो इसलिए यह पैसिव वॉइस। यस। लेकिन मैडम एक डाउट है, Yes. इसके बाद तो हमें वर्ब को आईएनजी देखने की आदत है। बिल्कुल। तो यहाँ पे स्पोकन कैसे आया है? स्पोकन यदि आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आप हमारा यहाँ पे रूल देखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में आपने टू बीज का फॉर्म राइट किया और उसके बाद में आप डायरेक्टली आते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो यह पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। Yes. ऑब्जेक्ट, टू बीज फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट, टू बीज फॉर्म, वर्ब का थर्ड Third फॉर्म। form. मैडम मेरा और एक क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पे बाय मीन नहीं लिखता हूँ तो क्या यह पैसिव वॉइस हो सकता है? इंग्लिश इज स्पोकन। बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो रूल फॉलो कर रहे हैं ना, आपका ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। हाँ, right. टू बीज का फॉर्म लिया आपने, Yes. हाँ, और उसके बाद में आपने पास्ट पार्टिसिपल के स्पीक का स्पोकन किया है आपने। हाँ। तो यह फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट, टू बीज फॉर्म और वर्ब का थर्ड Third फॉर्म। form. तो यह पैसिव वॉइस है। तो मैं आपको एक क्लास में एक इंपॉर्टेंट वर्ड और बताना चाहती हूँ। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है उसका यहाँ पर हम भाव, Active voice का। हाँ, एक्टिव वॉइस का वो जो starting में सब्जेक्ट, है। यस, वो उसको हम लास्ट में लाते हैं। इट मींस उसको बाय से कनेक्ट करके उसका भाव कम कर देते इसकी हैं। द्वितीय हमने द्वितीय यूज कर लेते आई नहीं लिख सकते। बाय आई नहीं लिख सकते हैं। हाँ, तो एक बात समझ में आई, इस सब्जेक्ट का भाव आपने कम कर किया है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को ज्यादा भाव दिया जाता है, हाँ। पैसिव वॉइस में Object को को ज्यादा भाव दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन मैडम हमें यह एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मातृभाषा में समझ लेना है। बिल्कुल। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ और इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है। इसका मतलब तो एक ही हुआ है ना? बिल्कुल एक मैं ही अंग्रेजी होता है। बोलता हूँ, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है। Yes. ऐसा खाने के बदले सिर्फ हमने हमने ऐसा ऐसा खाया। खाया। यस, तो और कुछ एग्जांपल्स आप हमें दे सकती हो? बिल्कुल दे सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ, आप उसको केवल क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले रख करके इसी रोल को फॉलो करते हैं, आपको उसको ट्रांसलेट Means करना है। हिंदी में ट्रांसलेट हिंदी में समझ लेना। बिल्कुल हिंदी में समझ लेते हैं तो हमें अंग्रेजी आएगी। बिल्कुल बहुत इजी आ जाएगी। प्लीज आस्क मी, आई विल ट्राई। ओके, राम गाना गाता है। राम गाना गाता है। क्या गाता है? गाना गाता है। यस, तो गाना ये ऑब्जेक्ट है। Yes. गाना राम के द्वारा गाया जाता है। बिल्कुल। यस, यस, बहुत ही इजी। हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राहुल सर ने इंग्लिश पढ़ाई। राहुल सर ने इंग्लिश पढ़ाई, पास्ट टेंस। Yes. क्या पढ़ाई? इंग्लिश पढ़ाई। इंग्लिश राहुल सर के द्वारा पढ़ाई गई। ये पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हो गया। Yes, हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, राम आम ला रहा है। राम आम ला रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Yes. आम राम के द्वारा लाया जा रहा है। बिल्कुल। यस, हाँ। हाँ, सीता ने खाना बनाया। सीता ने खाना बनाया। क्या बनाया? खाना बनाया। तो ऑब्जेक्ट हुआ। Yes. खाना सीता के द्वारा बनाया गया। यस, कावेरी ऑनलाइन लेक्चर लेगी। कावेरी ऑनलाइन लेक्चर लेगी। क्या लेगी? Online ऑनलाइन lecture। तो ऑब्जेक्ट है। Yes. ऑनलाइन लेक्चर कावेरी द्वारा लिया जाएगा। बिल्कुल। सीता ने ड्रेस खरीदी। ड्रेस सीता के द्वारा खरीदी गई। बिल्कुल। सीता ने आम काटा। आम सीता के द्वारा काटा गया। मैं चाय पी चुकी हूँ। तो चाय मेरे द्वारा पी चुकी गई है। तो सिंपल है मैडम। सिंपल है ना, अभी आपको समझ में भी आ गया है। हाँ, मैडम। और हमारे स्टूडेंट्स को भी समझ में आ गया। वेरी तो सिंपल। अभी मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ, मैं पुणे गई। मैं पुणे गई। मेरे द्वारा पुणे जाया गया या पुणे मेरे द्वारा जाया गया, ऐसा हो सकता है ना मैडम? हो सकता। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर क्या होता है ना, यही कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों के पास में आ जाता है। तो हमने आपको रूल बताया था कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो उसको क्या या किसको या किसी से क्वेश्चन करना है। दो ही सवाल। दो ही। तो आपने यहाँ पे सवाल किया क्या? नहीं, आई वेंट टू पुणे। हाँ, तो जैसे मैं पुणे गया। यस। इस सेंटेंस में पुणे यह ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? लेकिन आप क्वेश्चन कीजिए ना वर्ब क्या से। गया? क्या गया? क्या गया? नहीं। किससे गया? नहीं। लेकिन कहाँ पे गया? तो ये तो आया ना। कहाँ पर गया? लेकिन हमने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि आपको क्या या किसे, ये दो ही क्वेश्चन करने हैं। कहाँ का क्वेश्चन? तो ही ऑब्जेक्ट। यस, तो ही ऑब्जेक्ट पुणे यह ऑब्जेक्ट नहीं नहीं है।
पुनः यह ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ आई प्ले ऑन द ग्राउंड, यस, तो क्या इसका मैं पैसिव वॉइस बना सकता हूँ? नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है, आई प्ले ऑन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड पर खेलता हूँ। तो आप क्वेश्चन क्या करेंगे, मैं कहाँ पर खेलता हूँ? ग्राउंड पर खेलता। तो कहाँ मीन्स WHERE, वेयर आता है आपके पास में, व्हाट और हुम। यस, व्हाट और हुम, व्हाट और हुम, आपको ये दो ही क्वेश्चन से आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, तो ही हमें पैसिव वॉइस करना आएगा। तो इसके लिए मैडम हमें ऑब्जेक्ट तो पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, यस, तो ऑब्जेक्ट हमें पहले पढ़ाओ तो ही हम पैसिव वॉइस समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा कि हमने आपको यहाँ पे कुछ रूल्स बताए थे, या मोर देन 17 पार्ट्स हैं एक्टिव से पैसिव करने के लिए, और अभी तक आपने ये देख लिया कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है। लेकिन अभी हमें ऑब्जेक्ट के बारे में आपको और भी नॉलेज देनी है, तो ये हम आगे के पार्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि यदि हम इसमें इसको ऐड करते हैं तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके के ग्रामर के मोर देन 150 आइटम्स हैं जो हमने अपने ऐप में डिजाइन किए हैं। यदि आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है वहां पर जाके आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद में आपको A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल ऐसा आपको एक टॉपिक मिलेगा, और यही हमारा ग्रामर का कोर्स है। इस कोर्स में 150 से भी ज्यादा ग्रामर के आइटम्स लिए हुए। ये आइटम ना केवल स्कूल के लिए, बल्कि आप यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यदि आप एक बार इस कोर्स को परचेस कर लेते हैं तो आपको किसी भी ग्रामर के कोर्स के लिए या किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ग्रामर का कोर्स है इसकी कीमत मार्केट में बहुत ही कम रखी गई है, क्योंकि हमने इस बात का ध्यान रखा है कि जो भी ग्रामर को सीखने चाहते हैं, जो भी पर्सन या स्टूडेंट्स, उन सभी को ये कोर्स बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध हो सके। और फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट बात है, ग्रामर के साथ में यदि आप स्पीकिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे इस ऐप में बहुत ही अच्छा 60 to 90 डेज का स्पीकिंग कोर्स है विथ 4 बुक्स के साथ में। इट मींस यदि आप हमारा ये कोर्स परचेस करते हैं तो आपको ऐप तो मिलने ही वाला है, साथ में आपको 4 बुक्स भी मिलेंगे, और हम इन फ्यूचर में हम आपकी ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। इट मींस आप हमसे ऑनलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ही आपको हमारा यू कैन स्पीक किट एंड ऐप इंस्टॉल कर लेना है, ताकि आगे आने वाली हर अपडेशन आपको मिल सके। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करना है और ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। थैंक यू वेरी मच।